हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पर। आज हम लोग ले आकर आए हैं जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाएंगे। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को देखें, पूरा वीडियो देखें और अपना स्कोर लास्ट में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन होगा, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 26 जनवरी 1950, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो है एक विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा कैस्पियन सागर, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 होगा, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? यानी भारतीय राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा बाघ। सी सही इसका जवाब हो जाएगा। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ हुई थी? ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी एथेंस में। तो इसका सही जवाब होगा बी। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ की स्थापना हुई थी 1945, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया? तो इसका सही जवाब होगा 1930, ऑप्शन नंबर बी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल इसका सही जवाब होगा 6 वर्षों का। इसका सही सी ऑप्शन का सही जवाब होगा। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? यानी क्वेश्चन नंबर 13, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही जवाब होगा 8848 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होगा भारत, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है 14 जनवरी को, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं मूल रूप से? यानी मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका सही जवाब होगा 395, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये क्वेश्चन नंबर 17 है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। किस महापुरुष को भारत रत्न सबसे पहले मिला था? यानी सबसे पहले भारत रत्न सी राजगोपालाचारी को मिला था, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 20, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते लिया गया है उपनिषद से, यानी मुंडोक उपनिषद आता है उससे लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्र के अनुसार कौन है? सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य होगा यानी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान से हुई थी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल इसका सही जवाब होगा कमल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कौन से रंग होते हैं? ये तो सभी को पता होना चाहिए। तो हरा, सफ़ेद और नारंगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी? क्वेश्चन नंबर 25 है, गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1909, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 26, यानी आम चुनाव, पहला आम चुनाव इसका सही जवाब होगा 1951 से 52, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा।
किसने जनगण मन लिखा है? जनगण मन किसने लिखा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। किस अधिनियम के तहत भारत में ब्रिटिश शासन यानी ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई ब्रिटिश शासन की? जिसका भारत सरकार अधिनियम 1858। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? यानी राष्ट्रपिता किसने कहा महात्मा गांधी जी को? तो इसका सही जवाब होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। भारत का क्वेश्चन नंबर 31, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है भारत का? तो ऑप्शन नंबर बी मोर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? सबसे ऊंचा जलप्रपात भारत का? तो इसका सही जवाब होगा जोग फॉल्स, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 33, लोकसभा के अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? यानी अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं लोकसभा में? तो इसका सही जवाब होगा लोकसभा में 552 सदस्य हो सकते हैं अधिकतम। भारत में कुल कितने राज्य हैं 2024 तक भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो इसका सही जवाब होगा 28, यानी ऑप्शन ए सही जवाब होगा। योजना आयोग की जगह कौन सी संस्था बनाई गई? योजना आयोग की जगह कौन सी संस्था बनी है? तो इसका सही जवाब होगा नीति आयोग, ऑप्शन नंबर सी। भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? सबसे पुराना बांध है ग्रांड अनीकट, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। किस राज्य को भारत का मसालों का बागान कहा जाता है? यानी मसालों का बागान किस राज्य को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा केरल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। किस पर्वत को 7 बहनों का गेटवे कहा जाता है? 7 बहनों का गेटवे पटकोई, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। कुटुम्बश्री मिशन किस राज्य से जुड़ा है? कुटुम्बश्री मिशन जुड़ा है केरल राज्य से, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में पहली बार किस राज्य में रेल चली थी? क्वेश्चन नंबर 40, पहली बार किस राज्य में रेल चली? तो इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। किस नदी को बिहार की शोक कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 41, तो इसका सही जवाब होगा कोसी नदी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? यानी भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। भारत में चुनाव आयोग कितने सदस्य होता है? यानी चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा 3, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। किस राज्य को चाय का बागान कहा जाता है? चाय का बागान कहा जाता है असम को, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 46, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? यानी दिल्ली, इंडिया गेट जो है दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 47, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु में स्थित है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48, भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा है? यानी डिजिटल राज्य पहला कौन सा है? इसका सही जवाब होगा केरल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 49, तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? यानी भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील, यानी भील जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई? तटरक्षक बल की स्थापना हुई 1978 में, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? यानी अब फिर से एक से चालू हो जाता है, तो जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी H2O, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? यानी इसका सही जवाब होगा 98.6 फ़ारेनहाइट, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 120 दिन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 365 दिनों में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है? विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा।
मनुष्य के शरीर में किस सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत यानी लीवर जो होता है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है हमारी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, पाचन क्रिया मुख्यतः कहाँ होती है? जो पाचन क्रिया है मुख्य रूप से छोटी आंत में होती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किससे मापा जाता है? किसे मापा जाता है? प्रकाश वर्ष से किसे मापा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा बी, यानी दूरी, ऑप्शन नंबर बी। सबसे हल्का गैस कौन सा है? यानी सबसे हल्का गैस है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, तो अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम, यानी 7 से कम होने पर अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर ए। ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है? क्वेश्चन नंबर 12 है, यानी अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है? तो इसका सही जवाब होगा पराबैंगनी किरणों से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ जो है वो है हीरा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब होगा एम्पियर, विद्युत धारा की इकाई है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। कौन सा तत्व दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाता है? दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाता है कैल्शियम, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। डीएनए की खोज किसने की? यानी डीएनए जो होता है उसकी खोज की वाटसन और क्रिक ने, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? यानी इसका सही जवाब होगा 206, ऑप्शन नंबर बी। पत्तियों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण। पत्तियों में जो भोजन बनाने की क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण होता है वक्र यानी किडनी में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। तो मोबाइल में कौन सी तरंगें प्रयोग होती हैं? मोबाइल में जो तरंगें प्रयोग होती हैं वो रेडियो तरंगें होती हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? यानी जो हृदय है उसमें कितने कक्ष होते हैं? इसका सही जवाब होगा 4, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु का नाम बताइए? तो इसका सही जवाब होगा लाइकोबैसिलस। लाइकोबैसिलस इसका दूध को दही में बदल देता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। न्यूटन किसका मात्रक है? यानी न्यूटन जो है किसका मात्रक है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बल का। न्यूटन जो है बल का मात्रक है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। साबुन से हाथ धोने पर कीटाणु क्यों मरते हैं? साबुन से हाथ धोने पर कीटाणु क्यों मरते हैं? तो इसका सही जवाब है साबुन की क्षारीयता कीटाणुओं को मारती है, यानी वो क्षारीय होने के कारण कीटाणु मरते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। मानव शरीर में रक्त किस रंग का होता है? मानव शरीर के अंदर रक्त जो होता है किस रंग का होता है? तो इसका सही जवाब होगा लाल रंग का, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। कौन सा अंग शरीर में यूरिया बाहर निकालता है? यूरिया बाहर निकालने के लिए तो वक्र यानी किडनी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? हड्डियों को जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो इसका सही है लिगामेंट। लिगामेंट हड्डियों को जोड़ने का काम करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। कौन सा गैस जलने के लिए आवश्यक है? कौन सा गैस जलने के लिए आवश्यक है? यानी कि अगर किसी चीज़ को जलाना है तो किस गैस की आवश्यकता होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? विद्युत बल्ब के अंदर भरी होती है आर्गन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा बी स्टेप्स, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। तो इस आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे उपयोग करते हैं? यानी पेड़ पौधे जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे उपयोग करते हैं? यानी इसका सही जवाब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ब्रह्मांड का सबसे तेज गति से चलने वाला कण कौन सा है?
यानी ब्रह्मांड का सबसे तेज गति से चलने वाला कण कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा फोटॉन। इसके अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? यानी आकाश का रंग हमें नीला क्यों दिखाई देता है? तो इसका है प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? एलपीजी के अंदर मुख्यतः कौन सी गैस होती है? इसका सही जवाब प्रोपेन और ब्यूटेन इसके अंदर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। कौन सी धातु तरल अवस्था में होती है? यानी तरल अवस्था में कौन सी धातु होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी पारद, जिसको पारा बोलते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजी शब्द का अर्थ है, बायोलॉजी शब्द का अर्थ है जीव विज्ञान, यानी जीव विज्ञान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। किस यंत्र से भूकंप नापा जाता है? तो ये भूकंप नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? ये सिस्मोग्राफ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। तो लोहे में जंग लगने के लिए कौन सी स्थितियां आवश्यक हैं? सबसे यानी लोहे में जंग लगने के लिए क्या क्या चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा नमी और ऑक्सीजन। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 41, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो इसका सही जवाब होगा 80 से 120 mmHg, यानी ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। मोबाइल और इंटरनेट किस प्रकार की तरंगों पर काम करते हैं? मोबाइल और इंटरनेट, तो इसके लिए रेडियो तरंगे मोबाइल और इंटरनेट के लिए यूज में आती हैं। अगला क्वेश्चन होगा, श्वसन किसके द्वारा किया जाता है? श्वसन किसके द्वारा किया जाता है? तो श्वसन जो होता है कोशिकाओं के द्वारा श्वसन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, प्रकाश का वेग कितना होता है? यानी प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग रक्त को पंप करता है? रक्त को पंप करने के लिए हृदय होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। सबसे तेज चलने वाली विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी है? सबसे तेज चलने वाली विद्युत चुंबकीय तरंग है गामा किरण। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पे, दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? यानी दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? तो इसका होगा लैक्टोज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा साबुन का पीएच क्या होता है? साबुन का पीएच होता है यानी 7 से ज़्यादा। तो इसका सही जवाब होगा क्षारीय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया किसके काटने से होता है? यानी मलेरिया किसके काटने से होता है? तो इसका सही जवाब होगा मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों, ये रहे आज के टॉप 100 जीके जीएस के क्वेश्चंस, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वीडियो आपको मिल सके, और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों तक। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।